कान की पीड़ा हो, कान के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत गुणकारी है। कान की पीड़ा हो, कान में खुजली हो, कान में साए साए जैसा आवाज़ होती हो, तो मूली का पत्ता और मूली दोनों को आप रस निकालें, दोनों का, मूली का पत्ता और मूली का रस निकाल करके 100 ग्राम दोनों निकाले, 200 ग्राम हो जाएगा। 200 ग्राम रस को 50 ग्राम सरसों के तेल में अच्छे तरह से आप पकाएं, धीमी आंच में अच्छे तरह से पकाएं, धीमी धीमी आंच में, कम आग जलता रहे और पकाएं। अच्छे तरह पक जाने पर जब तेल जितना आप दिए हैं 50 ग्राम तेल जैसा रह जाए, तेल जितना दिए हैं उतना ही रहेगा, उतना रहने के बाद छान करके किसी शीशी में आप डिब्बे में रख लीजिए और उसे कान में डालें। तो कितनी गुणकारी है ये औषधि, अत्यंत गुणकारी है और बहुत लाभकारी है आपकी कान के रोगों के लिए। कान की खुजली हो, कान में सें सें की आवाज़ हो, कान की पीड़ा हो, उसके लिए बहुत गुणकारी है। कान की जितनी भी समस्या हो उसका समाधान इसी मूली से हम कर सकते हैं। आँख की समस्या हो, आँख के रोग हो, आँख में जाला हो, लालिमा हो, ये मूली बहुत उपकारी है। जिनको आँख की समस्या हो, मूली की पत्तियाँ साफ करके, अच्छे तरह से साफ करके उसका पत्ती को आप गरम करके साफ कीजिए। साफ करने के बाद धो करके उसका रस को निकालिए। बस ये ध्यान रहना चाहिए, जो भी मूली का आप पत्ता आँख के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक रूप से उगाया हुआ मूली यदि आप उपयोग में लगाते हैं तो आँख के लिए हानि नहीं है, इसलिए ऑर्गेनिक होना चाहिए। अच्छे से गर्म पानी में धो लीजिए। आप गर्म पानी में धोने के बाद उसका रस को निकालें। उसका रस को निकाल करके आईवास का कप मिलता है, किसी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। आईवास का कप लीजिए और उसमें रख करके आँख में ऐसे रख दीजिए और आँखों को देखते रहें, फिर खोलें, फिर देखें, फिर बंद करें, देखें, बंद करें। ऐसा बार बार करते रहें, 5-7 बार ऐसे करते रहें। 5-7 बार के बाद फिर चेंज कर लें। ऐसे 2-3 मिनट तक आपको करना है तो आपकी जो आँखों की जो लालिमा है, जो जाला है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और बस ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये तो थोड़ा दर्द भी आ सकता है, ये जब देते हैं पानी भी, थोड़ा सा गुलाब जल भी आप मिला सकते हैं या पानी भी मिला सकते हैं। ये आँख के लिए बहुत गुणकारी है। यही मूली के पत्ते का रस को निकाल करके आईवास कप से आप आपके आँख को साफ कीजिए। निश्चित रूप से आपकी आँख की समस्या दूर हो जाएगी। श्वास व खांसी हो, जिनको श्वास की परेशानी हो, श्वास रोग हो, खांसी की समस्या हो, बलगम हो, तो मूली को आप ऐसे जैसे पुराने मूली, जैसे इसमें एक फल जैसा हो जाता है, वो मूली भी ले सकते हैं। बाज़ार से जब सस्ती हो उसी मूली को भी ज़्यादातर ले आएंगे। ले आने के बाद मूली को अच्छे से काट के आप सुखाएं, सूखा करके उसका राख बनाएं, जला करके राख बनाएं और उसका राख को 5-7 घंटा, कम से कम 8 घंटा लीजिए, 8 घंटा पानी में भिगो कर रखिए। उसके राख को भिगो के रखेंगे, 8 घंटे के बाद उसको जो राख पानी में डाले होंगे उसी राख के नीचे थोड़ा नीचे बैठा हुआ राख, जिसको हम छार कहते हैं, वो पानी को थोड़ा डाल देंगे ऊपर ऊपर से, और जो बैठ गया है वो राख को आप लीजिए। वो राख को छार कहते हैं, छार बन जाता है। उसी छार को आप रखिए और शहद मिला करके आप चाटें। कितनी भी श्वास की समस्या हो, खांसी हो, बलगम हो, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। छोटा बच्चा हो तो 100 mg से 200 mg आप दे सकते हैं। बड़े हों तो आधा ग्राम, 1 ग्राम तक ले सकते हैं। मधु के साथ आप शहद के साथ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगी। गुर्दे की पथरी हो, बहुत लोग पथरी की समस्या हो, पथरी की कितनी भी समस्या हो, मूली का रस खाली पेट आप मूली का रस निकालें और खाली पेट लें। निश्चित रूप से आपकी जो पथरी की समस्या है बहुत जल्द दूर हो जाएगी। एसिडिटी हो तो आप मूली का रस खाली पेट ले सकते हैं और जो पथरी तो निकल जाएगी और पथरी बनने की संभावना ही नहीं रहेगी यदि आप इसी मूली का रस को सुबह सुबह खाली पेट पीती हैं। बढ़ा हुआ लीवर बढ़ा हुआ हो, तो पेट में अफारा हो, लीवर बढ़ा हुआ हो, तो पेट की अफारा कितनी भी हो, आप मूली को थोड़ा मूली लीजिए, मूली को काट करके
जितने छोटे छोटे करके काटें और जितने आप खा सकते हैं सुबह को। मूली को रात को काट के आप नौसागर बल के एक चीज़ मिलता है, उसको थोड़ा छिड़क लीजिए, नमक जैसा छिड़क करके रात को ओस में बाहर रख दें और सुबह को उसी मूली को आप खाएं। सुबह खाली पेट खाएं, देखेंगे आपकी पेट की कितनी भी अफारा हो, पेट की कितनी भी समस्या हो, बढ़ा हुआ लीवर हो, स्वेलिन बढ़ा हुआ हो, आप बहुत जल्द ठीक कर पाएंगे। आपकी जो पेट की अफारा है उसका समाधान आप इसी मूली से आप कर सकते हैं। इसीलिए मूली खाना बहुत ज़रूरी है। पीलिया के लिए, पीलिया जिसको हो, पीलिया की समस्या हो, पीलिया की बहुत समस्या बढ़ रही है, तो मूली की सब्जी तो बहुत अच्छा, मूली के पत्ते की मूली की सब्जी तो बहुत अच्छा। और इसी मूली का रस निकालें और उसका रस को 1 कप खाली पेट लें। तो प्रातःकाल यदि मूली को हम खाली पेट लेते हैं, निश्चित रूप से आपकी पीलिया की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। कहते हैं लोग, बहुत जगह आपने भी सुने होंगे और प्राचीन काल से ये चली आ रही है, मुनि ऋषियों ने जो ये मूली के बारे में बताए हैं। और लोग कहते हैं भी प्रातःकाल का मूली अमृत माना गया है। प्रातःकाल जो मूली खाते हैं वो इसको अमृत माना गया है। सुबह का मूली को सोना कहते हैं, सुबह का मूली सोना, दोपहर का मूली चांदी और रात का मूली मल कहा गया है। इसलिए रात को मूली नहीं खाना चाहिए। सुबह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है, सुबह सुबह मूली खा सकते हैं, दोपहर को भी दिन में खा सकते हैं, रात को नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानि भी पहुंचा सकता है। यदि आपको बहुत समय ऐसा होता है ढकार आती हो, जैसे मूली हम खा लिए, एक ढकार आता है, एक गंध जैसा होता है, तो मूली जब भी आप खाएं, मूली खाने के बाद थोड़ा सा अदरक लीजिए, थोड़ा सा अदरक आप चबा के खाएं, तो जो ढकार आती है वो ढकार भी बंद हो जाएगी, ढकार नहीं आएगी। और आपकी जो खाया हुआ जो भी भोजन कर रहे हैं, जो भी भोजन किए हैं, खाया हुआ हजम भी हो जाएगा। और ये मूली की आयुर्वेदिक गुण को आप अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। आप खुश रहें, सुंदर रहें, आनंद से रहें और जीवन में खुशी के लिए इसी आयुर्वेदिक उपचार को अपने जीवन में